नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव यूं है क्योंकि भारत के द्वारा अब तक का सबसे टफ और बिगेस्ट प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अब ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या हो रहा है साथियों? भारत अरुणाचल प्रदेश में जो मैकमोहन लाइन है उसके नज़दीक से अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण शुरू कर रहा है, जिसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ के आसपास अनुमानित है और यह चीन के साथ लगने वाले भारत के बॉर्डर के पैरेलल बनने वाला हाईवे है। यदि ये हाईवे पूरी तरह से कंप्लीट होता है तो भारतीय सेना को बॉर्डर एरिया के अंदर सिक्योरिटी को पूरी तरह से मेंटेन करने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। ये जानकारी फिलहाल निकल करके आ रही है। इस विषय को आप अगर ज़्यादा बेहतरी से समझना चाहते हैं तो कुछ पुरानी चीज़ें मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपको याद है, लगभग आज से 1 साल पहले हमने एक सेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि चाइना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज के अंदर विलेजेस बसाए जा रहे हैं। ये हमारे सेशन का अपडेट है 2021 का, जिसमें हमने एक सैटेलाइट इमेज के ऊपर चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार से बॉर्डर एरियाज के अंदर गांव बसाए जा रहे हैं चीन के द्वारा। असल में अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि भारत का तो पूर्वी हिमालय वहां पर है, हिमालय वाला क्षेत्र तो है हमारे पास में, और जैसे ही हिमालय पूरा होता है उसके बाद का जो प्लेनर एरिया है वो है चीन के पास में। यानी कि जो चीन वाला एरिया है, तिब्बत का जो एरिया है वो प्लेनर है, और हमारे वाला जो एरिया है वो बड़ा ही डिफिकल्ट टेरेन है। यानी हिमालय की बहुत सारी पहाड़ियां हैं एक साथ, एक के बाद में एक पैरेलल, मतलब जिसको कहते हैं ना कि मतलब माउंटेन चेन्स हैं एक साथ जो बनी हुई है यहाँ पर। तो अब होता क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स के कारण हमारा वहाँ पर पेट्रोलिंग बहुत टफ होता है, और उनकी तरफ से क्योंकि उनका एरिया बिल्कुल प्लेनर एरिया है तो वो बॉर्डर पर बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। हमारे द्वारा वहाँ पर पहुँचना आसान होगा यदि उन पहाड़ियों के अंदर से हम टनल बनाते हुए लेकर चले जाएं, और शायद यही करने अब भारत जा रहा है। आपको याद होगा कुछ इसी प्रकार की घटनाएं यहाँ से बहुत निकल कर आती थी। जैसे अरुणाचल प्रदेश में हमारी जो निगरानी है उसको चीन ये मानता है कि ये शायद इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर अपने हिसाब से वो अपने अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों का नामकरण कर देता है। ये खबर 2014 की है। ऐसे ही अगर आप देखें 2021 की है। ऐसे अगर आप देखें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो रोड डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है उसका भी 2022 के अगस्त में इन्होंने विरोध किया है कि भाई आप लोग एलएसी के नज़दीक कंस्ट्रक्शन का काम ना करें, क्योंकि असल में अरुणाचल प्रदेश को वो एक्सटेंडेड तिब्बत मानता है। उसका मानना ये है कि जो तवांग वाला क्षेत्र है वो तो असल में तिब्बत ही है। अब इस तरह की जो उसके परसेप्शंस हैं, इन्हें तोड़ने के लिए हमें ये डिमार्केट करना पड़ेगा कि जहाँ तक दोनों के बीच की सीमा है उस सीमा के बाद असल में सीमा क्षेत्र का निर्धारण होना तो हो रखा है, लेकिन जब तक हमारी वहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी या फिर हमारे पेट्रोलिंग्स या हमारे द्वारा कंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो वो इसका गलत फ़ायदा उठाकर बिल्कुल चोर की तरह बॉर्डर एरियाज़ में घुसा चला आता है। यही कारण है कि भारत के द्वारा यह निर्धारित किया गया है, क्या किया गया है कि अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो कि इंडिया का टफेस्ट प्रोजेक्ट होगा, चीन को दिमाग में रख करके उसे शुरू कर दिया गया है। ये 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे है, और इस 2000 किलोमीटर लंबे हाईवे को बनाने के लिए, जिसका नाम है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, इंडिया के टफेस्ट प्रोजेक्ट में से है, इसे बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा डिफिकल्ट टेरेन जिसमें से सीधा सीधा चल पाना अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम है, हम उसमें बिल्कुल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी टनल्स बनाया जाना प्रस्तावित है। यदि मैं आपको बताऊं कि कौन सा विभाग और किस किस क्षेत्र में काम किया जाएगा, तो यहां पर यह चीज जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो इस बारे में ये तो नहीं बता रहे हैं कि ये कितने दिन में पूरा होगा, लेकिन वो ये जरूर बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, इसको बहुत तेजी से कंप्लीट किया जाएगा। सेंटर क्लियर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 कॉरिडोर इन अरुणाचल नियर चाइना बॉर्डर। ये 1 महीने पहले की खबर है। केंद्र सरकार के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर 6 कॉरिडोर बनाए जाने का जो प्रस्ताव था उसे अनुमति दी गई थी। आप यहाँ पर खबरों के माध्यम से ये न्यूज़ देख सकते हैं। ये जो पेमा खांडू है, ये वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है, उनका कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने 44,000 करोड़ रुपए का कनेक्टिविटी अरुणाचल प्रदेश को दिया है, उसका इन्होंने आभार व्यक्त किया है। और इसके अंतर्गत जो काम किए जाएंगे वो 2000 किलोमीटर लंबा हाईवे मैकमोहन लाइन के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। अब आप इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करिए। जैसे ये वाला चीन का तिब्बत वाला क्षेत्र है, और इसके साथ साथ लगा हुआ जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके अंदर ये जगह है तवांग।
भूटान और ताइबेत के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है तवांग, तवांग से ईस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, तुतिंग, अपर सियांग, मेचुका, दिबांग वैली, देसाली, ये सारी जगह, इवन विजयनगर तक का जो ये कॉर्नर है जहां पर लिखा है विजयनगर, ये जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, ये पूरा की पूरा जो बॉर्डर है, इस पर अब ये जो ब्लैक पट्टी आप चलती देख रहे हैं, असल में यही हाईवे बनने जा रहा है। यानी कि 2000 किलोमीटर लंबा यही वो हाईवे है जिसको बनाने की लागत 44,000 करोड़ आ रही है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में भारत के 3 हाईवे हो जाएंगे, एक ट्रांस अरुणाचल हाईवे हो जाएगा, एक ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाएगा और तीसरा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे हो जाएगा। ये तीनों भी आपस में एक दूसरे के साथ में कट करेंगे यानी कि मिलेंगे। ये पूरा कार्यक्रम करने के पीछे जो असल वजह है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सुरक्षा को ध्यान में रखना है। ये प्रॉब्लम जो है ना, अगर एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताऊं, जो हमारी वर्तमान की LAC है, कहां पर, ये जो अपना वाला एरिया लद्दाख वाला एरिया है, उसके भी पैरेलली जब हम लोगों ने सड़क बनाने का प्रयास किया था, उसी को चीन ने अपने आप के लिए एक चिंता का विषय समझा था। वो खुद कितना कंस्ट्रक्शन करता है, उसकी एवज में जब इंडिया कंस्ट्रक्शन करने लगता है तो उस पर उसे बड़ी आपत्ति होती है और वो आपत्ति दर्ज कराने के लिए कई तरह के प्रयास करता रहता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों को रोकने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बैंक लोन दे रही थी उन तक को रोक दिया था। ADB ने एक बार के लिए मतलब लोन अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए दिया था, तो उसके ऊपर भी उसने वीटो कर दिया कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि अरुणाचल में विकास कार्य हो गया तो उसका जो इंटेंशन है अरुणाचल के अंदर आगे बढ़ने का, वो प्रूवन तरीके से हो नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए हम ये हाईवे क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम चीन की ही नहीं, म्यांमार की सीमा को भी सुरक्षित करना चाहते हैं। सीमाई क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको फैसिलिटीज मिल सकें और ऐसे विलेजेस विकसित किए जा सकें। असल में क्या हो रहा है कि अभी चीन की तरफ तो सारा कंस्ट्रक्शन बढ़िया हो रखा है, तो चीन की तरफ होने से वहां पर लोगों को रहने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हमारी तरफ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से लोग उन क्षेत्रों में ज़्यादा जाना चाहते हैं जहां पर निवास स्थान आसानी से बनाए जा सकें, फैसिलिटीज़ मिल सके। तो जब सड़कें होंगी तो फैसिलिटीज़ भी हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में इस पूरे कार्यक्रम को करने के लिए मैकमोहन लाइन के नज़दीक BRO के द्वारा मिलकर के इस सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि पूरे अरुणाचल को सामरिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करेगा। अपर सुबनसिरी, दिबांग घाटी, छागलगाम, किबूथू, ये सारे के सारे क्षेत्र इसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे। 1962 पेमा खांडू ने हाल ही में अपने बयान में ये कहा भी था, जो CM है वहाँ के अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई 1962 का अरुणाचल प्रदेश अब नहीं है। अब आप ये ना सोचिएगा कि 1962 में जिस प्रकार से चीन अंदर घुस आया था वैसा अब घुस आएगा, क्योंकि अब सेना की तैयारियों में बड़ा अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर जब हमारा सीनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 के अंदर, तो ये वॉर जो था अक्टूबर 20 को शुरू हुआ था, जब चाइनीज जो हैं वो चुसूल वाले क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की तरफ और तवांग वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश की तरफ अंदर घुस आए थे। इसमें ये जब एंट्री कर चुके थे तब भारतीय सेना और इनके बीच की झड़प में लगभग 1383 जो भारतीय जवान हैं वो शहीद हुए थे और लगभग 1047 जवान घायल हुए थे। इसके पीछे बड़ा वजह था कि इस क्षेत्र में जो भारतीय सेना की प्रेजेंस थी वो तुलनात्मक रूप से कम थी, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्ट टेरेन की वजह से पहुँचना बहुत चैलेंजिंग काम होता था, ठीक है। मोस्ट फाइटिंग टुक्स प्लेस एट एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर, यानी कि जमीन से 4000 मीटर की ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी जा रही थी, यानी लगभग 14000 फीट की ऊंचाई पर। अगर इतनी ऊंचाई पर फाइटिंग्स हो रही हैं तो यहाँ पर बड़ा मायने रखता है इस प्रकार की चीज़ों का देखना कि भाई जब फाइटिंग बहुत ऊंचाई पर हो रही है तो वहाँ कितना आसानी से रसद या सहायता पहुँचाई जा सकती है। और रसद और सहायता पहुँचाने के लिए जो फिलहाल कार्यक्रम प्रस्तावित किए जा रहे हैं वो मायने रखते हैं। सॉरी, 1914 के अंदर मैकमोहन लाइन डिसाइड हुई थी। भारत उसे ही सीमा मानता है। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पर आप इस बॉर्डर लाइन को रेड लाइन से होता हुआ देखें तो चीन के साथ भारत की सीमा को 3 भागों में बांटा जाता है। पूर्व की तरफ ईस्टर्न सेक्टर, मध्य की तरफ सेंट्रल सेक्टर और वेस्ट की तरफ वेस्टर्न सेक्टर। वेस्ट बोले तो जम्मू कश्मीर वाला इलाका। वेस्टर्न सेक्टर में मैकमोहन लाइन ये रही। अब इसके पैरेलली वर्तमान में जो LAC है इसको अब
1993 के बाद से भारत और चीन एक दूसरे का आधिकारिक सीमा मानते हैं। चीन 1993 से इसी को आधिकारिक सीमा मानता है। मैकमोहन लाइन पर भारत का जो दावा है उसको अब वो स्वीकार ही नहीं करता है। ठीक है, सेंट्रल लाइन हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र और उत्तराखंड से गुजर रही है और ईस्टर्न सेक्टर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजर रहा है। 1914 में भारत और चीन के बीच की जो सीमा निर्धारित हुई थी, चीन अब उसे नहीं मानता है। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ के जो निर्माण कार्यक्रम है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि 2017 में जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, जहां 300 भारतीयों ने चीन के द्वारा निर्माण कार्यों को खड़े होकर के ह्यूमन वॉल बना करके रुकवा दिया था, तब से यह निश्चित हो गया कि भारत अब अपने ईस्टर्न सेक्टर के अंदर भी सुरक्षा के लिए बड़ी मुस्तैदी से आकर के खड़ा होने वाला है। फिलहाल के लिए भारत के द्वारा काफ़ी सारे क्षेत्र में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तवांग के अंदर हाल ही में तवांग मेमोरियल बनाया गया है, 21 नवंबर 2022 को ही उसका इनॉग्रेशन हुआ। इंडिया अब पूरी तरह तैयारी कर रहा है। ईस्टर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि हम पूरी तरह से अब LAC वाला जो क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ का एक बयान बहुत मायने रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था LAC पर मामला स्थिर है, लेकिन चाइना जो है वो बड़ी मात्रा में वह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसका मुकाबला करने के लिए इंडिया को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा लगभग 6 गुना ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए फंड रिलीज किया गया है ताकि यहां पर सड़कों का निर्माण किया जा सके। शुरुआत कब से हुई? 2014 के अंदर मिनिस्टर ऑफ गृह राज्य मंत्री हुआ करते थे किरण रिजिजू जी। किरण रिजिजू जी ने उस समय सरकार से कहा था कि मैकमोहन लाइन के आसपास आपको सड़क का निर्माण कार्य करना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए 2014 के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर सरकार ने ध्यान देना शुरू किया कि इस मैकमोहन लाइन के पैरेलल हमें सड़क निर्माण कार्य करना चाहिए। 2022 आ चुका है, सड़क का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ठीक है, चाइना हालांकि हमारे इस प्रयास को जब हमने शुरू सोचा भी था उस समय भी वो अपने कंसर्न जता रहा था कि नहीं साहब ये कार्यक्रम जो है ये भारत इस प्रकार से ना करे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये फिर से एक क्रिटिकल इशू हो सकता है। चाइना एक तरीके से हमें इस मामले के ऊपर धमकाने का प्रयास करता है। ठीक है, खैर भारत अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर काम कर रहा है। यह घटना है, सीएम खांडू ने जिक्र किया था इस घटना का कि चीन के द्वारा फॉरेन फंडिंग जो अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए काम में आ सकती थी उसे रोका गया था। असल में 2009 की घटना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए $60 मिलियन का प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा रहा था, लेकिन उसे चीन के द्वारा रोक दिया गया था। फिलहाल के लिए एक और काम जो हम यहां पर बढ़िया कर रहे हैं वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बन रही है। सेला टनल का इनॉग्रेशन जनवरी 2023 में संभव है। असल में क्या है, सेला पास एक ऐसा स्थान है जहां से जब तवांग की तरफ जा रहे होते हैं तो चीन वाले लोग दूर से बैठ करके सेला पास से आती जाती भारतीय सेना को देख लेते हैं। अब माना जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2.5 किलोमीटर के आसपास लंबी एक सेला टनल बन रही है। इस टनल में से होकर कौन गुजरा दूर से अब नहीं देख पाओगे। और ये पूरे हमेशा, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बर्फबारी रहती है, तो ये 12 महीने ओपन रहने वाली टनल होगी जिससे कि सिविलियन और फौज दोनों आ जा सकेंगे। इस प्रकार से इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है और बड़ी बड़ी तोपें इस टनल से निकाली जा सकेंगी। इस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। हमने 6 महीने पहले सेना टनल के बारे में आपको सेशन किया था, आपको वो मिल जाएगा, आप उसे एक बार के लिए जरूर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त BRO जो है वो यहाँ पर नेचिपू टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर भी फाइनल ब्लास्ट कर रही है। इतना ही नहीं, परमानेंट LAC के आसपास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य चल रहे हैं जिन्हें आप तथ्यों के आधार पर यहां पर देख सकते हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा एक ग्रीन फील्ड यानी बिल्कुल नया अरुणाचल प्रदेश को एयरपोर्ट बनाकर दिया गया है। आप उसकी भी तस्वीरें देख सकते हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से चल रहा है और आने वाले समय में भारत चीन जहां जहां पर हमें काउंटर करेगा उन सभी जगह की प्रिपरेशंस में बहुत इजाफा हुआ है। जैसे आप अभी देख सकते हैं कि जो पेंगोंग सो लेक है, भारत ने यहाँ पर स्पीड बोट्स भेजी हैं, यानी कि इस लेक की निगरानी करने के लिए कि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर निगरानी अच्छे से हो सके, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को
10% डिस्काउंट के साथ पा सकते हैं। 1 दिसंबर के दिन हमारा नया बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी कैटेगरी में। बाय यूजिंग माय रेफरल कोड आप 6 महीने के लिए प्रीलिम्स का यह कोर्स लेकर देख सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर है। रफ्तार नाम से बैच है, प्रीलिम्स का रिवीजन बैच है। ऐसे ही एक्सेलरेट बैच शुरू हो रहा है, वो भी इंग्लिश मीडियम का बैच होगा और ये 25,000 रुपये में आपको 6 महीने के लिए मिल जाएगा। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 और किसी अतिरिक्त सहायता के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।